बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए जब जब भगवान ने अवतार लिया, तब तब उनके साथ कोई न कोई दिव्य शक्ति अवश्य प्रकट हुई। ऐसी ही एक महान शक्ति थे हनुमान, जिन्हें आज भक्त प्रेम से बालाजी कहते हैं। कहा जाता है कि बालाजी पवन देव के पुत्र थे, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा गया। उनका जन्म साधारण नहीं था। जब माता अंजनी ने कठोर तप किया, तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उसी वरदान से बालाजी का अवतार हुआ। बचपन से ही उनमें अद्भुत बल, तेज और भक्ति दिखाई देने लगी। बालाजी बचपन में बहुत चंचल थे। एक बार उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ गए। पूरा आकाश हिल गया। देवताओं को भय हुआ। तब इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र का प्रयोग किया। बालाजी मूर्छित हो गए। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और वायु को रोक लिया। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर बालाजी को अनेक वरदान दिए, अमरता, अपार बल, बुद्धि और यह वरदान कि वे सदा प्रभु राम के भक्त रहेंगे। तभी से बालाजी अजरमर माने गए। समय बीतता गया। त्रेतायुग आया। भगवान राम का अवतार हुआ। बालाजी को जब पता चला कि विष्णु जी राम रूप में धरती पर आए हैं, तो उनका हृदय आनंद से भर गया। वे राम की खोज में निकल पड़े। अंततः उनका मिलन प्रभु राम से हुआ। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि भक्ति और भगवान का मिलन था। प्रभु राम ने बालाजी को अपने सबसे प्रिय सेवक के रूप में स्वीकार किया। लंका जाने से पहले बालाजी ने सीता माता की खोज की। अशोक वाटिका में उन्होंने सीता माता को राम की अंगूठी दी और विश्वास दिलाया कि राम अवश्य आएंगे। फिर जब लंका में आग लगाने का समय आया, तो बालाजी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी, लेकिन किसी निर्दोष को कष्ट नहीं पहुंचाया। यह उनकी शक्ति के साथ साथ करुणा का भी प्रमाण था। राम-रावण युद्ध में बालाजी ने सबसे बड़ा कार्य किया। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी बालाजी को मिली। वे पूरा पर्वत उठाकर ले आए और लक्ष्मण की जान बच गई। इस कार्य से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। राम के राज्याभिषेक के बाद भी बालाजी ने कोई पद या राज्य नहीं मांगा। उन्होंने केवल भक्ति मांगी। कहा जाता है कि उन्होंने यह वचन लिया कि वे कलयुग तक धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे। तभी से बालाजी को कलयुग के साक्षात देव माना जाता है। समय के साथ बालाजी अनेक रूपों में पूजे जाने लगे। कहीं वे सालासर बालाजी कहलाए, कहीं मेहंदीपुर बालाजी। भक्तों का विश्वास है कि बालाजी सच्चे मन से पुकारने पर हर संकट दूर करते हैं, चाहे वह रोग हो, भय हो या नकारात्मक शक्ति। लोग मानते हैं कि जहां बालाजी का नाम लिया जाता है, वहां बुरी शक्तियां टिक नहीं पाती। बालाजी की भक्ति बहुत सरल है। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए। सच्चा मन, श्रद्धा और सेवा भाव ही उनका सबसे बड़ा प्रसाद है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर दूसरों की सहायता करता है और राम नाम का स्मरण करता है, उस पर बालाजी विशेष कृपा करते हैं। आज भी असंख्य कथाएं प्रचलित हैं कि कैसे बालाजी ने किसी डूबते व्यापारी को बचाया, किसी बीमार बच्चे को जीवन दिया, किसी निराश भक्त को नई राह दिखाई। भक्त कहते हैं कि बालाजी संकट में दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका सहारा अवश्य महसूस होता है। बालाजी की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग सेवा में होना चाहिए, ज्ञान का उपयोग विनम्रता में और भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलना है। यही कारण है कि बालाजी केवल एक देवता नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और आशा का प्रतीक बन गए हैं।